जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का दूसरा सवाल। तो आपका जो दूसरा सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर हो तथा कोण AOC 40 डिग्री है। यहाँ पर देखो जो आपका कोण AOC, ये कोण AOC कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये आप यहाँ वापस पढ़ो इसको। यदि केंद्र वो वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। पहले इसमें ये देखो छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला है, तो अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर दो वृत्त भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कम होगी, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि छोटा वृत्त है इसलिए 7 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त है तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर देखो, यदि अपन बड़े वृत्त को देखें, इस बड़े वृत्त को देखें तो ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है दोस्तों। क्या है, एक त्रिज्यखंड है। यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और निकालने के बाद यदि मैं, और ये देखो यहाँ से ये भी क्या है, एक ये छोटे वृत्त का क्या है, त्रिज्यखंड है। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को यदि मैं घटा दूं, इसको निकाल दूं इसको, तो क्या बचेगा, यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो बाकी का ये बचेगा, यही बचेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाते हैं, तो हल लिखो, यहाँ पर लिखो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस, घटा देना है आपको, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, अर्थात आपको बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को घटा देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर घटाते हैं, तो बड़े वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो क्या मानेंगे, 14 मानेंगे। तो यहाँ पर सूत्र लगाओ त्रिज्यखंड का, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी यही लगाना पड़ेगा क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो एक जैसे रहता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई का मान तो 22/7 रखो, गुणा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 14 गुणा 14, और थीटा बराबर, देखो यहाँ पर थीटा क्या रहेगा, दोनों का समान ही रहेगा क्योंकि केंद्र क्या है, दोनों का एक ही है। तो दोनों का केंद्र एक है, मतलब 40 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा बराबर तो 40 और बटे में यहाँ पर 360 कर लो। ठीक है, इधर माइनस लगाओ, पाई का मान 22/7 रखो, गुणा आर बराबर यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7, थीटा बराबर 40/360। ठीक है, काट दो, अब यहाँ पर कट रहा है, 7 से काटो इसको, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, और इधर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो, ये 9 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर इधर भी काट देते हैं, तो ये 7 बार कटेगा, 7 से 1 बार कटेगा, और इधर 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट दो, ये कटेगा 9 बार। तो यहाँ पर देखो, अब 6 दूना 28, और ये 22 गुणा, इधर 6 दूना 28 हो गया था, और बटे में 9, माइनस इधर 22 सत्ता 154,
और बटे में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे करते हैं इसको। इधर 22 अट्ठा 176 हासिल के 17, 22 दूना 44 और 44 में 17 जोड़ दो तो 7 4 11, 4 1 5 और 6, तो ये कितना हो गया 616 और बटे में क्या कर देंगे 9 कर देंगे। ठीक है, और इधर कितना है दोस्तों 154 बटे 9, तो माइनस 154 बटे 9 कर दो। अब यहाँ पर देखो दोनों का हर क्या है समान है, तो दोनों का हर समान है तो ऊपर घटा देते हैं और बटे में 9 निकलेंगे सिर्फ। तो घटाओ 6 में से 4 घटाओ 2 बचेगा, इधर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 1 घटाओ 4 बचेगा। अब यहाँ पर 9 का भाग लगाओ, तो लगाते हैं 9 पंजे 45। ठीक है, कितना बचा है 1 बचा, तो इधर हो गया 12, तो ये एक नाम नाम पॉइंट लगाओ और कितना बचा ये 3 बचा, तो 30 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा 9 तिया 27, तो लगभग ऐसे चलते जाएगा। और यहाँ पर लगा लो किस में दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों जो आपका तीसरा सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC अर्धवृत्त हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि ABCD क्या है एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और APD, ये APD आपके 2 अर्धवृत्त हैं, एक तो BPC है और एक APD है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये छायांकित भाग अपन को निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो यदि अपन इस टोटल वर्ग में से, ठीक है टोटल वर्ग में से इन दोनों जो अर्धवृत्त बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से घटा दें तो बाकी का जो क्षेत्रफल बचेगा वह इसका क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले अपन यहाँ पर लिखो वर्ग, हल लिखो वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई है वर्ग की 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 14 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा ये 196। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 वृत्त हैं अर्धवृत्त हैं लेकिन 2 अर्धवृत्त हैं, तो इसको पूर्ण वृत्त मान लो, यानी आधार आधार मिलकर क्या बन जाता है पूरा वृत्त बन जाता है, तो पूरा वृत्त है। और यहाँ देखो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यदि ये व्यास है व्यास ही रह गए। ठीक है, इस अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा ये व्यास है, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और इधर भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त APD प्लस BPC अर्धवृत्त। ठीक है, इसको प्लस करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक पूरा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा वृत्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7
गुणा आर बराबर इसकी दोनों की त्रिज्याएं इधर भी 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 हो जाएगी। तो आर यहाँ पर 7 गुणा 7 कर लो तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 22 सत्ता 154, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आया, इन दोनों जो अर्धवृत्त हैं इनका क्षेत्रफल आया है ये दोस्तों, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को निकाल दूं इस वर्ग में से तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा जो 6 अंकित भाग हैं। तो यहाँ पर लिखो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 माइनस 154, घटाओगे कितना बचेगा, ये आपके 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 घटाओगे तो 4, 1 में से घटाओगे 0, मतलब 42 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, यह आया छायांकित भाग 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।